गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। सर आपकी आवाज ही नहीं आ रही। सर आवाज नहीं आ रही आपकी। क्या बोल रहे हो? आवाज नहीं आ रही। बोल रहे नहीं। दीपक हार्ड। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आ रही आवाज? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। सभी को गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर। ओके, 2 तारीख से ऑफलाइन अपनी क्लास हो जाएगी। पेपर में आपने देख लिया होगा, है ना? यस यस सर। सर। यस सर। तो उससे पहले आपको एक बात बता देता हूँ, क्लास आपकी मैं ही लूँगा। आप लेकिन जितने टॉपिक मैंने पढ़ाए हैं देखना, पहले सुन लेना। मैंने आपको हाँ, सर। स्पीच पढ़ाया है। जो बच्चा कहीं न्यू एडमिशन हो, कोई बच्चा क्लास नहीं ले पाया था इंस्ट्रूमेंट की कमी यस से, सर। या तो वो सुन लेना। स्पीच पढ़ाया मैंने आपको, पोस्टर पढ़ाया पोस्टर, मैंने आपको, लेटर लेटर। पढ़ाए। देखो लेटर है 7, स्पीच का पता नहीं, ये एक स्पीच है, पोस्टर 2 या 3 पढ़ाए होंगे, मतलब जितने भी क्यों? लिमिटेड है। इसके साथ मैंने आपको इनविटेशन पढ़ाया है। यस सर। सर ये 4 इनविटेशन है। तो ये टॉपिक्स आपकी कॉपी में होनी चाहिए बेटा, ध्यान रखना। ये मत सोचना कि सर Yes, दोबारा sir. पढ़ाएंगे। देखो पहले मेरे को सुनो सही, दोबारा पढ़ाऊंगा लेकिन कब? जब रिवीजन होगा। क्योंकि अभी तो हमारी 2 किताबें हैं, पोएट्री है और कंपोजिशन पार्ट है, नोट मेकिंग है, कंप्रीहेंशन है, पैसेज है, बहुत कुछ बाकी है बेटा। आपको पता है अल्टरनेट क्लास हो रही है, सप्ताह में 3 दिन हम लोग इंग्लिश पढ़ते हैं, तो कितना टॉपिक होए। तो जैसे ऑफलाइन आप आओगे तो आपकी कॉपी में ये वर्क होना चाहिए। और इसके लिए मैंने आपको बता ही दिया था, आप चैनल पे जा करके उसमें प्लेलिस्ट है, उसके अंदर जाइए, कंपोजिशन पार्ट है, मेरे खुद के पढ़ाए हुए हैं सारे के सारे, आपको मिल जाएंगे। बार बार बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है? तो जितने ही बच्चे हैं वो सारे रेगुलर रहे ऑफलाइन में, ये सब आपको आना चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं हो कि सर हमें तो ये समझ में नहीं आया, मैं लेट क्लास में था। वहाँ पे भी मैं ऐसे ही पढ़ा रहा हूँ जैसे यहाँ पढ़ाता हूँ। मैंने पहले कहा था मैं आपको मेरी क्लास में कभी भी बोर नहीं होने दूंगा, चाहे मैं आपके सामने Yes, हूँ, sir. चाहे मैं आपके सामने स्क्रीन पर हूँ। समझना मेरी बात को, आपके सामने चाहे मैं स्क्रीन पे हूँ या चाहे मैं आपके सामने क्लास में हूँ, बोर नहीं होने दूँ। आपको ऐसा फील होगा जस्ट लाइक अ क्लासरूम, आप बिल्कुल भी ऐसा महसूस नहीं करेंगे। 2 बच्चे हैं, एक तो जयश्री श्याम लिखा हुआ है और एक विजय। बेटा अपनी वॉइस को म्यूट कर लो आप दोनों, है ना? वेरी गुड, शाबाश। तो आज का हमारा टॉपिक जो है वो मैं पढ़ा रहा हूँ, नया टॉपिक, बहुत अच्छा, बहुत इजी तरीके से और बहुत ही शानदार टॉपिक होगा बेटा आपके लिए। उस टॉपिक का नाम है नोटिस। बेटा नोटिस आपने 11वीं क्लास में पढ़ा होगा, मुझे पता है बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। लोकेश बेटा अपनी वॉइस को म्यूट कर ले। तो आपको बहुत सारी बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। देखो मैं जो भी पढ़ाता हूँ सर ने वही तरीका अपनाया, ऐसी बात नहीं है कुछ अलग हो, अगर पढ़ा हो तो। बाकी मेरा तरीका है, मैं अपने तरीके से पढ़ा सकता हूँ उसको, ठीक है? तो देखो सबसे पहले हमें ध्यान रखना है कि टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन। आप सभी जानते हैं टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन, किस समय और ज्वर किसी का इंतजार नहीं करता, ये आप सभी जानते हैं इस बात को। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले जब भी हम टॉपिक कोई भी होगा तो उसके लिए मैं एक स्पेशल बात बताता हूँ, वो है वो है बच्चों टाइम को लेकर के, कि हमें इस टॉपिक में टाइम कितना लगाना है। देन वी हैव टू स्पेंड ओनली 10 मिनट्स, वी हैव टू स्पेंड ओनली 10 मिनट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। हमें इस क्वेश्चन को एग्जाम में करने के लिए 10 मिनट मैक्सिमम लगाना है। अगर आप 10 मिनट से ज्यादा लगा रहे हो
इसका मतलब आप में कहीं ना कहीं कोई क्वेश्चन छूटने वाला है, ये समझ लीजिए। तो इसके बाद 10 मिनट सर लगा दिया, तो हमें क्या करना है 10 मिनट में? आपको वर्ड्स याद करने हैं, और वर्ड्स ओनली 50 शब्दों का टॉपिक होगा, 10 मिनट में करना होगा, समझ गए? हाँ, इसके बाद कि सर इनको करने से हमें क्या मिलेगा? तो बेटा आपको मिलेंगे मार्क्स, और वो भी कितने? 4/4, 4 में से 4 नंबर आपको मिलेंगे। तो ये सबसे पहले आपको ध्यान लगाना है। अब बात है टॉपिक की। देखो बच्चों, ध्यान रखना सारे बच्चे, सबका ध्यान स्क्रीन पे, मोबाइल पे मेरी ओर होना चाहिए, और ध्यान कैसा? बिल्कुल डेडिकेशन के साथ कि सर क्या बोल रहे हैं। देखो, आपने नोटिस बहुत सारे पढ़े होंगे, आपने नोटिस देखा होगा कि स्कूल में जहाँ टीचर डे बना दिया, स्कूल में चिल्ड्रन डे बना दिया, रिपब्लिक डे बना दिया, एनुअल फंक्शन बना दिया, अधिकतर इन्हीं पे ध्यान लगाते हैं। बताऊंगा मैं आपको ये, लेकिन साथ साथ देखो लॉस्ट एंड फाउंड भी नोटिस होता है। स्कूल में एग्जामिनेशन फीस जमा कराने के लिए, प्रैक्टिकल के लिए, आज से कल्चरल एक्टिविटीज हो रही है स्कूल के अंदर, उसके लिए कैंप लग रहा है, फ्री आई ऑपरेशन कैंप, ब्लड डोनेशन कैंप, पल्स पोलियो कैंप, क्लीन इंडिया कैंपेन का कैंप, स्वच्छ भारत अभियान के लिए भी आपको नोटिस दिया जाता है। तो ये सबको लेकर के मैं सबसे पहला फॉर्मेट आपको बताऊंगा जो बहुत अच्छा है। स्कूल में जितने भी फंक्शन सेलिब्रेट होते हैं, स्कूल में जितने भी डे जो है सेलिब्रेट करे जाते हैं, उनको लेकर के मैं आपको टॉपिक बताऊंगा। तो पहले कोई नहीं लिखेगा, इट्स माय कंडीशन, कोई नहीं लिखेगा, ये ध्यान रखना, कोई बच्चा अपनी कॉपी में राइट नहीं करेगा, क्योंकि पहले समझेगा जो मैं बता रहा हूं। तो देखो, पहले कंपल्सरी है एक बॉक्स बना लेना, इट्स अ कंपल्सरी टू मेक अ बॉक्स। आपने बॉक्स बना लिया तो समझ लीजिए आपका टॉपिक भी आपको याद होता चला जाएगा। इसको यहाँ से ऐसे कह सकते हैं, ठीक है। तो देखो बच्चों, सबसे पहले आप सभी जानते हैं जिस स्कूल में आप लोग पढ़ते हैं, आप वहीं के नोटिस की बात करते हैं, ठीक है, तो हम भी वही बात करेंगे। तो सबसे पहले हमारे सामने देखो, मैं जो बता रहा हूँ ये किसी भी फंक्शन पे, देखो ये मास्टर फॉर्मूला है बेटा, या फिर किसी भी डे पर, ध्यान रखना, किसी भी फंक्शन पे या किसी भी डे, फिर बता रहा हूँ, ये जो मैं मास्टर फॉर्मूला बना रहा हूँ, मास्टर का मतलब जानते हो आप लोग, गुरु सबसे बड़ा होता है, और गुरु सबसे बड़ा है तो मतलब मास्टर भी उसको कहते हैं। तो मैं जो फॉर्मेट बना रहा हूँ वो सबसे बड़ा फॉर्मेट बता रहा हूँ जिसमें सारे आ जाएंगे छोटे मोटे, ठीक है। तो देखो सबसे पहले ब्रांच का नाम लिखते हैं, तो हमारे पास है एक ही ब्रांच कि मेहता पब्लिक। बेटा लोकेश लिखना नहीं है, बेटा लोकेश आपको लिखना नहीं है अपनी कॉपी में, पहले समझना है, मैं कह रहा हूँ समझना है। अगर किसी बच्चे ने मुझे बीच में ये पूछा कि सर वो क्या लिखा हुआ है, तो मैं समझ जाऊंगा बच्चा लिखने में ध्यान दे रहा था, वो समझने में ध्यान नहीं दे रहा था। तो आप ऐसी गलती ना करो मेरे बच्चों, आपको सिर्फ ध्यान लगाना है, अपनी स्क्रीन पे अपनी बोर्ड पे ध्यान लगाना है कि सर क्या बता रहे हैं, ताकि आपके सामने कोई डाउट नहीं आए। तो सबसे पहले अगर फोकस गिर रहा है, कई बार हो जाता है सर स्क्रीन पे फोकस आ रहा है मैं दिख नहीं रहा, तो आप समझिए मैंने लिखा है मेहता पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल जयपुर, ये इंस्टीट्यूट का नाम आ जाएगा। अब क्या करेंगे सर, देखिए बच्चों क्या करेंगे, यहाँ बिल्कुल मीट में कैपिटल लेटर के अंदर, ये भी आप कैपिटल में कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, NOTICE नोटिस, ऐसे कैसे लिखना है आपको, और उसके नीचे एक लाइन कैसे देनी है। ठीक उसके बगल में अंकेश गुज्जर, बेटा अपनी वॉइस को म्यूट कर लो, फिर उसके बगल में यहाँ पर आज की डेट डाल देंगे, जो मैंने कर दिया 23 जुलाई 2021, और बेटा इधर जो है बिल्कुल इसी लाइन में यहाँ पर कर देंगे आज का डे, तो मैंने कर दिया इधर फ्राइडे। सर ये जगह खाली बच रही है तो क्या करें, इसमें डॉट डॉट लगा के यहाँ पर लिख दो फंक्शन या फिर डे, जैसे यहाँ पर क्या लिखना है, एनुअल फंक्शन, रिपब्लिक डे, एनवायरमेंट डे, चिल्ड्रन डे, जितने भी सेलिब्रेट होते हैं फंक्शन या डे, उसमें से उसका नाम आ जाएगा, फंक्शन का नाम और फंक्शन होगा वो आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे सर, तो बच्चों ये करना है, हमें लिखना है यहाँ पर
क्या लिखना है, इसमें आपको लिखना है स्टूडेंट्स के लिए। तो देखो मैं लिख रहा हूं ऑल द स्टूडेंट्स of our school are hereby all the students of our school are hereby informed that ध्यान से समझना बच्चों, informed that our school is going to celebrate our school is going to celebrate the function या फिर the day, और यहाँ पर उस फंक्शन या डे का नाम लिख देंगे बच्चों, ध्यान रखना, फंक्शन या डे का नाम लिख देंगे। अब क्या करें सर, यहाँ पर मैंने फुल स्टॉप लगा दिया, तो इसमें कुछ नहीं, नीचे लिखना है यहाँ पर द डिटेल्स आर फॉलोइंग। देखो बच्चों एक बात ध्यान रखना, दो तरह से लिखते हैं इसको। मैं जो तरीका मेरा अपनाता हूँ ये पिछले कई सालों से चल रहा है यही तरीका। एक ऐसा भी होता है द फंक्शन द डे द चिल्ड्रन डे ऑन मंडे, जो भी 14 नवंबर 2021 इन द स्कूल कैंपस एट 8 PM to 9 PM या 8 AM to 2 PM कर दिया हमने, बस इतना भी कर देते हैं। लेकिन तरीका थोड़ा चेंज है ताकि सबको समझ में आ जाए, सबको मतलब कोई भी हमारे पास अगर देखना चाहे दूर से भी, तो ये वेन्यू हम बना रहे हैं वो समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले लिखेंगे वेन्यू, डेट, टाइम और प्रोग्राम। वेन्यू में हमने लिख दिया बच्चों स्कूल कैंपस ओनली, स्कूल कैंपस। उसके बाद डेट डाल दी हमने, 23 हो रहा है तो 30 जुलाई कर दिया हमने यहाँ पर। कोई भी डेट आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है इसका। उसके बाद टाइम कर दिया हमने 8 AM to 2 PM, 8 से 2 बजे तक। प्रोग्राम में आप डांस कर दो, ड्रामा कर दो, म्यूजिक कर दो, ETC और भी बहुत कुछ। एक बार यहाँ तक आप सभी बच्चे लिख लो, फिर नीचे जो बताऊंगा वो 2 तरीके बताऊंगा। यहाँ तक लिख लो और मुझे तुरंत बताओगे सर आई हैव डन। सर यस लिख लो लिख लो। सर बोलो राहुल, सर बोलो क्या ये बोल रहे स्कूल और नोटिस के बीच में लाइन थोड़ी थोड़ी नहीं है। हो? स्कूल और नोटिस है, जो स्कूल का नाम लिखा है ना ऊपर ऊपर, मेहता स्कूल पब्लिक का सीनियर नाम ऊपर सेकेंडरी ऊपर लिख स्कूल। देना है, फिर उसके नीचे वाली लाइन में लिख दो आप, तो बिल्कुल नीचे वाली लाइन में नोटिस लिख दो। ठीक है सर। ओके
ये पूजा शर्मा कौन है साइड में हटना। आवाज नहीं करो भैया, आवाज नहीं। बस 2 पैटर्न बताऊंगा और ये क्लियर हो जाएगा अभी। ये इसलिए मैंने रोका है यहाँ तक लिखने के बाद, क्योंकि आपको यहाँ तक जो है ना बेटा दूसरा फॉर्मेट बनाना। हर बाई का मीन्स बेटा इसमें सपोर्ट करता है जो हाउ एवर, यहाँ पर, यहाँ के, ऐसे बनता है कि हमारे यहाँ के ऑल द स्टूडेंट ऑफ आवर स्कूल और हर बाय, हमारी स्कूल यहाँ के, हमारी स्कूल के सही विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है। जैसे ऑफ कोर्स कई बार बोलते हैं, हाउ एवर बोलते हैं, वैसे हर बाय एक एडवर्ब है। आप देखो पहला तरीका बता रहा हूँ इसका, यहाँ से इजी तरीका नंबर 1 डाल रहा हूँ मैं, समझ लेना पहले, क्योंकि 12वीं क्लास 12th क्लास के बच्चों में दिक्कत होती है, वो लिखने में ध्यान लगाते हैं, समझने में कम लगाते हैं। तो एक बार आप स्टॉप कर दो लिखना और समझ लो। पहला तरीका बता रहा हूँ, दूसरा मैं इधर लिखूंगा तो आपको यहाँ तक वापस बनाना पड़ेगा प्रोग्राम तक, और दूसरा वाला तरीका है फिर उसको यहाँ से उठा के आपको ऐड करना पड़ेगा। तो अभी पहला तरीका मैं बता रहा हूँ, वो क्या है इसको समझो। छोटा तरीका है, क्या है उसमें कि ऑल द स्टूडेंट्स must come in a proper school uniform and make the program सक्सेस। ये तो है बच्चों इजी तरीका, लास्ट में लिख देना है प्रिंसिपल। ये तो बच्चों इजी तरीका, जो आप एक बार इसको पूरा लिख लो। फिर मैं दूसरा बताऊंगा जिसमें क्या होगा, इसको थोड़ा बड़ा करेंगे। जब आप इसको लिख लो सारे बच्चे, तो प्रोग्राम तक एक बार वापस लिखना, और दूसरा तरीका जो है मैं बताऊंगा यहाँ पर, वो फिर आपको लिखना होगा। तो पहले यहाँ तक लिख लो सारे बच्चे, फिर बताता हूँ मैं आपको। तुरंत लिख लो। सर क्लियर नहीं दिख रहा। दिख जाएगा अभी। सर साफ नहीं
ये पागल कौन है जो ना गया रहा इतना। लिख लिया सही बच्चों ने, दूसरा पैटर्न बना लिया। कोहित बेटा बना लिया क्या? दूसरा तरीका बता दूं मैं? यस, पायल ने बना लिया है। बनाओगे तभी समझ में आएगा, वरना आपने 11th क्लास से मुझे पता है पढ़ रखा है, कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि तरीका एक नहीं है मेरे पास, बहुत सारे तरीके हैं, पर जो मैं बता रहा हूँ आप उसको समझेंगे। अब आप क्या करेंगे, जब आपने ये बना लिया सारे बच्चों ने, उसके बाद आपको फिर से क्या करना है, ये यहाँ तक का अगले पेज में बेटा यहाँ तक आप सभी को बनाना है, प्रोग्राम तक आप सभी को यहाँ तक फिर से एक बार बनाना है। जिसने बना लिया है तुरंत बताओ कि सर मैंने बना लिया। सर बना लिए। वेरी गुड बेटा। सारे बच्चे बना लो, क्योंकि ये बनाओगे तभी समझ में आएगा कि मैं क्या बताना चाहता हूँ। सर बना लिया। वेरी गुड, बना लिए सर। वेरी गुड बेटा। सारे बच्चे बनाएंगे, 2-4 बच्चों के जिनके मैं नाम बोलता हूँ वही बनाते हैं, बाकी तो क्या पता क्या करते हैं। जब आपने बना लिया तो समझो इसमें यहाँ पर क्या करेंगे। देखो ये तो क्या चीज है, ये तो है आप सबको बुलाने के लिए कि आप सभी स्कूल यूनिफॉर्म में आएंगे और प्रोग्राम में देखेंगे, प्रोग्राम को सफल बनाएंगे। लेकिन आप में से कुछ बच्चे होते हैं जो प्रोग्राम में स्टेज शो पार्टिसिपेट करते हैं, डांस करते हैं, म्यूजिक स्पीच कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं। तो उस चीज को लेकर के जो है यहाँ पर जो पैटर्न है तो क्या होना चाहिए, तो देखो वो क्या है, मैं लिख रहा हूँ। अब आपने जो ये बना लिया है आप यहाँ से लिखेंगे, इसकी जगह पे क्या लिखेंगे वो समझना, पहले समझना है। मैं लिख रहा हूँ यहाँ से दिख जाएगा यहाँ से, यस, द स्टूडेंट्स who are interested to take part in the program as music, dance, drama, speech, etc. may give their names to the undersigned before। अब देखो यहाँ पर हमने 23 तारीख की है, यहाँ पर हमने 30 तारीख की है, तो इन दोनों के बीच की तारीख डाल दो, 25 कर दो इसमें, 25 जुलाई 2021 फुल स्टॉप, और लास्ट में वैसे ही लिख देंगे प्रिंसिपल। अब देखो बच्चों ये है दूसरा तरीका, अगर आप इसको बनाओगे तो ये और भी बड़ा हो जाएगा, आप इसको जो है इसकी जगह पर ऐड कर लो।
जो 1 नंबर डाला था आपने नया पैटर्न बनाया था प्रोग्राम तक, उसके बाद 2 नंबर वाला इसकी जगह ऐड कर लो, दूसरा तैयार हो जाएगा। यस बनाओ फटाफट, फिर बताता हूँ आगे क्या करना है आपको। जैसे ही बना लेते हो देन रेस्पॉन्स भी। फिर मैं आपको बताऊंगा एक छोटा सा काम है, हमने इनविटेशन पढ़ा था, उसमें एक रह गया था छोटा सा डिक्लाइनिंग वाला रह गया था, उसकी एक लाइन समझाऊंगा, वो भी क्लियर हो जाएगा। वेरी गुड पायल, आप बहुत जल्दी लिखते हो। सर हो गया। ओके सर प्रिंसिपल क्या पूछ रहे हो? प्रिंसिपल के ऊपर लाइन जोड़ेंगे क्या? मतलब किसके बाद? इसमें दूसरे फॉर्मेट में। बेटा दूसरा फॉर्मेट यहाँ तक तो लिख देना है प्रोग्राम तक, ठीक है ना, और ये हटा देना है और इसकी जगह ये वाला जोड़ देना है आपको यहाँ पर। ये तो सारे बच्चों को बुलाने के लिए उसमें प्रिंसिपल प्रिंसिपल के ऊपर लाइन थोड़ी ना छोड़ेंगे। यहाँ पर है। अरे इतना सा इसको क्या इश्यू बनाते हो, ये तो लास्ट में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपने कभी पेपर पे देखा होगा नीचे लास्ट में होता है सचिव का वगैरह लिखा, पेज होता है, पेज के आखिरी में होता है, ये तो कोई दिक्कत नहीं। इसको इतना बड़ा इश्यू मत बनाओ, 2 लाइन छोड़ के बनाओ, 3 लाइन छोड़ो, 4 लाइन छोड़ो, लास्ट में लिख दो। आपने जो बॉक्स बनाया है ना, बस उसके लास्ट के अंदर प्रिंसिपल लिख दो और ऊपर सिग्नेचर हो जाते हैं, ठीक है? ओके सर। इधर वाला फॉर्मेट मिटा रहा हूं मैं, आप लिख लेना। लिख लिया होगा ये तो सबने। कोमल, नीतू कंवर, क्या बात है भाई? वो इसको म्यूट रखा करो, अपनी घर की आवाजें मत सुनाया करो यहाँ पे। यही मिटा रहा हूँ, लिख लिया हुआ है आप सबने? नो सर। लिखो जल्दी, लिखो बेटा, फिर जल्दी लिखो। एक छोटी सी बात समझानी है, बस वो समझाऊंगा मैं। अभी मैं मिटा देता अगर आप नहीं बोलते तो। 10 मिनट की क्लास बची है ओनली, पता नहीं चलेगा 10 मिनट कब निकल गए। आपके क्लास में 45 मिनट का पता नहीं चलता। एक इनविटेशन का छोटा सा रह गया था फॉर्मेट जो होता है, वो समझाऊंगा। एक था इनफॉर्मल रिप्लाई, आई थिंक इनफॉर्मल रिप्लाई के अंदर एक डिक्लाइनिंग का थोड़ा सा रह गया था, मेरे दिमाग में आ गया ये डिक्लाइनिंग। तो डिक्लाइनिंग में सिर्फ आपको लास्ट वाली लाइन बताऊंगा मैं, आपको सब पता है, उसमें भी ऐसे ही फॉर्मेट लिखवा देता हूँ। और लास्ट वाला जो था फॉर्मेट, उसके अंदर जो था, जैसे फॉर्मल का डिक्लाइनिंग करते हैं, लिख लिया क्या आप सबने ये? यस सर। यस सर। इसको यस सर। यस सर। कंफर्म? यस सर। यस सर। ओके। अब एक बच्चे से बात करूंगा मैं, किससे बात करूं बताओ? कोई बच्चा बोलेगा यस सर मेरे से बात करो, है कोई बच्चा? चेतना, वेयर आर यू? चेतना कंवर, चेतना क्लास में हो? चेतना कंवर, नाम लिखा हुआ है इसमें, चेतना कंवर।
मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? लगता है क्लास में नहीं है चेतना आज, मोबाइल चला के और साइड में चली गई। ओके पायल, पायल भी नहीं है। करण, अरे क्या सारे चले गए क्लास छोड़ के? आवाज तो। नीतू, अभी नीतू ने वॉइस ऑन की थी। नीतू, आयुष बुनकर। यस सर। ओके बेटा, वेरी गुड, आप आए हो सामने। एक बात पूछनी है आपसे, बताओगे? यस सर। जो मैंने फॉर्मल वाला डिक्लाइनिंग बताया था, फॉर्मल इनविटेशन का, है ना? यस सर। उसमें, हाँ पेज पलट के देख लो, उसमें एक लाइन लिखवाई थी, आपको याद हो तो, डिक्लाइनिंग वाली लाइन याद देखो एक बार, उसके अंदर याद करके देखो। उसमें डिक्लाइनिंग की लाइन है, दे हैव ग्रेट प्लेजर टू रिसीव द इनविटेशन। यस सर। ये लाइन बोल के बताओ बेटा एक बार, सारे बच्चे भी सुनेंगे। They have great pleasure to receive the invitation, but they are very sorry for not being able to attend the party due to some urgent work. और बाद में Please accept their best wishes. बेस्ट विशेष, है ना? देखो बेटा, Yes. यहाँ पर सिर्फ थोड़ा सा अंतर यही है कि इनफॉर्मल में क्या करेंगे, जहां पर दे है ना वहां पर आई कर देंगे बस, और कुछ नहीं। देखो उसमें अभी आयुष ने कहा दे हैव ग्रेट प्लेजर, तो हम उस जगह कर देंगे आई हैव ग्रेट प्लेजर, ग्रेट प्लेजर, they have great pleasure to receive the invitation, तो I have great pleasure to receive the invitation, invitation, the invitation, but they are very sorry, वहां पर था but I am, यही चेंज किया है हमने, very sorry, ऐसा डबल आर वाई, very sorry for not being being दिख नहीं रहा शायद आपको, for not being able to attend the party, able to attend the party due to some urgent work, ऐसा ही था उसमें भी। और उसमें लास्ट में लिखा था प्लीज एक्सेप्ट देयर बेस्ट विशेज, तो यहाँ भी कर देंगे प्लीज एक्सेप्ट देयर की जगह क्या कर देंगे, माई बेस्ट विशेज। ये लो बच्चों, ये डिक्लाइनिंग वाला था जो थोड़ा सा रह गया था उस समय, तो आप इस लाइन को भी लिख लो, मैंने पूरा डाल दिया। इनविटेशन फॉर्मल रिप्लाई में डिक्लाइनिंग, ऊपर की लाइन सेम रहेगी, 21 राजा पार्क जयपुर, 21 राजा पार्क जयपुर जैसे किया था कि आई थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड इनविटेशन टू अटेंड द फंक्शन ऑन योर सन्स बर्थडे पार्टी ऑन मंडे एट 9 PM इन होटल आफ्टर राजस्थान। उसके बाद ये लाइन है जो अलग से है, जो पूरी लिखवा दिया मैंने, लिख लो आप इसको भी, और ये हमारा टॉपिक क्लियर होता है। 4 मिनट से हमारे पास फिर क्लास कवर हो जाएगी अपनी। लिख लो आप सभी बच्चे, कोई डाउट हो तो पूछ लो, और सारे बच्चे अपने टॉपिक्स एज ए होमवर्क रखेंगे फॉर्मेट, क्योंकि जब आप क्लास ऑफलाइन रहेगी तो मेरे को ये कॉपी चाहिए आपकी, आप सभी कॉपी लेकर के आएंगे, ये ध्यान रखना सारे बच्चों। बहुत सारे बच्चे एब्सेंट है आज क्लास में भी, जहाँ पर 85 बच्चे होते थे वहाँ आज 60 के आसपास बच्चे हैं। चेतना बेटा आपने सुना नहीं, आप, मैं आवाज लगा रहा था आपको बट आपने ध्यान नहीं दिया बेटा, है ना? गलत बात है ये। सर वो मैंने सुना नहीं। मैं तो आपको इंटेलिजेंट समझता था बट आपने रेस्पॉन्स नहीं दिया आज, कोई बात नहीं। सर वो मेरा नेटवर्क इशू था। आवाज समझ में नहीं आ रही, आप क्या बोलते हैं? सर वो मेरे नेटवर्क इशू था, सुना ही नहीं दिया। कोई बात नहीं, अब तो हो गया, जो बात करनी थी वो हो गई। ये थोड़ा सा डिक्लाइनिंग का रह गया था अपना मैटर, आपको याद हो तो वो मैंने बता दिया है।
लिख लिया सभी बच्चों ने? यस सर। ओके, क्लास में 2-4 बच्चे शायद नाम बदल लिया, कोई बात नहीं। अरे चेतना बेटा कोई बात नहीं, मैंने कहा ना कोई बात नहीं, आपको ऐसा कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, हो जाता है। मधु चौधरी क्लास में नहीं है क्या? मधु, आज बहुत सारे बच्चे एब्सेंट हैं, मधु भी नहीं है क्लास में, नाम बदल लिया होगा शायद उसने। और बहुत सारे बच्चे एब्सेंट है, जो इंटेलिजेंट है वो भी एब्सेंट है, कुछ बच्चे वैसे एब्सेंट है। प्रेरणा है कि क्लास में? प्रेरणा? यस सर। अच्छा, और वो तिलक? तिलक है क्लास में? नहीं पता, कोई बात नहीं। तो बेटा ये टॉपिक अपने क्लियर है, क्लास और हो जाएगी। और मैं इसको मिटा रहा हूँ। ये आज 23 तारीख हो गई है, अपनी 3 या 4 क्लास, ज़्यादा तो नहीं हो पाएगी, मतलब ये मानो सप्ताह में 3 क्लास होती है, तो ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आप ऑफलाइन आ जाओगे, ऑफलाइन आओगे, बुक्स वगैरह परचेज रखना, अपनी नोटबुक को अच्छे से मेंटेन कर लेना, अच्छे से इसमें सारे टॉपिक्स तैयार कर लेना। जैसे ही आप आओगे तो हम पोएट्री भी स्टार्ट करेंगे, ताकि आप सबको आनंद आएगा पोएट्री पढ़ने में कि पोएट्री कैसी होती है। एक ये तरीका होगा जो इसमें आपको याद होगी, बहुत अच्छे तरीके से मैं आपको बताऊंगा। ठीक है बेटा, तो आप 1 मिनट की क्लास बची है, जो पूछना है कोई बात तो पूछ लीजिए आप सब।